हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विशिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी कि हमें व्रत कब करना है, पूजा का महत्व एवं पूजा के मुहूर्त के बारे में जानेंगे। पूजा की विधि, संपूर्ण विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से हमें एकादशी की पूजा करनी चाहिए, हमें एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए एवं पारण से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी मित्रों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जानते हैं एकादशी महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में जो है पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को जो है हम पाप मोचनी एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस बार जो पड़ने वाली एकादशी है वो पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि अपने नाम पे ही सिद्ध होती है, पाप मोचनी, यानी कि हमें इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलेगी। हमारे जो जन्म जन्मांतरण के पाप हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत यदि हम कर लेते हैं तो इससे हमारे जो भी पाप होते हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। और इस दिन हमें संकल्प भी लेना होता है कि हम अब आगे से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिसका पाप हमें लगे। तो इसी व्रत को करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। देखिए, हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने नित्य प्रतिदिन पाप होते ही होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसके उपाय के लिए, इसके निवारण के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें जो है पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इस बार जो है पाप मोचनी एकादशी व्रत पड़ रही है और तिथि चलिए हम जान लेते हैं कि किस दिन हमें जो है एकादशी का व्रत करना है। तिथि इस बार जो है एकादशी की प्रारंभ हो रही 4 अप्रैल को शाम को 4:14 से शुरू होगी। अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पे समाप्त हो जाएगी। उदय व्यापनी होने के कारण हम जो है 5 अप्रैल को जो है व्रत रखेंगे एकादशी का। इसके साथ हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, पारण का जो दिन है 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से प्रारंभ होगा और 8:37 तक रहेगा। इस बीच आपको जो है अपना पारण कर लेना। पारण से जुड़ी हुई समस्त जानकारी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, किस प्रकार से आपको पारण करना है। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो डाली है, आप में जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेंगे किस प्रकार से हमें पारण करना चाहिए। उसमें डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैं पारण करती हूँ। अब चलिए एकादशी की पूजा के बारे में जानते हैं। कुछ दशमी तिथि के नियम होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँगी। तो देखिए, एकादशी व्रत करने का जो है होता है 3 दिन का यह व्रत होता है, 3 दिवसीय व्रत होता है, जिसमें कि दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के दिन हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। एक समय हमें भोजन लेना होता है, शाम को समय जो है हमें फलाहार आप कर सकते हैं। और यदि आप अगर स्वस्थ नहीं है तो आप जो है एक समय शुद्ध सात्विक भोजन आप ले सकते हैं। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दूसरे दिन मैं आपको बताती हूँ, यानी कि एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने घर में थोड़ी सी साफ सफाई कर लें, जल का जो है छींटा मार लें और अपने जल में जो है थोड़े से गंगा जल या आंवले का चूर्ण मिला सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, क्योंकि जो है खाली जल से स्नान नहीं करते, कुछ चीज़ें या हल्दी डाल के आप स्नान कर लें। इसके पश्चात आपको अपने मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको मंदिर में आना है। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण के लिए जल निकाल लें, माता तुलसी जी के पास आप पूजा कर लें। देखिए, पूजा मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि एकादशी के दिन किस प्रकार से आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। जल हमें नहीं अर्पित करना है, केवल जो है धूप दीप दिखाना है। इसके बाद आपको अपने मंदिर में गरुड़ देव की पूजा करनी है, श्री गणेश जी का स्नान श्रृंगार पूजा करना है। और इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको पूजा भी करके दिखाती जा रही हूँ, इस तरह से आपको पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करने के पश्चात आप एक चौकी लगा लें। चौकी लगाने के पश्चात आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से आंगन में भी कर सकते हैं। और मंदिर में देखिए सभी हमारे भगवान रहते हैं, सबसे सुंदर और पवित्र स्थल होता है, तो आप मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। तो शुद्ध बढ़िया आसन लगा लें, उसके बाद पीले वस्त्र बिछा लें, थोड़े से जो है अक्षत रख लें। अक्षत में देखिए हम यहाँ पे चावल हमें नहीं लेना है, तिल, सफ़ेद तिल आप ले सकते हैं अक्षत में। इसके बाद थोड़े से पुष्प ले लें और आपको पुष्प का आसन देके दीपक रखना है, धूप रखना है, कलश की स्थापना करनी है और पूजा करनी है। देखिए, कलश की स्थापना आप दीप कलश, नारियल कलश रख सकते हैं, केवल कलश की स्थापना कर सकते हैं।
सर्वप्रथम आपको दीपक प्रज्वलित करना है, धूप प्रज्वलित करना है। गणेश जी की पूजा करने के पश्चात जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो कलश की स्थापना कर लें। अब आपको भगवान श्री ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप की, यानी कि जैसे अगर आपने जो है शालिग्राम जी ठाकुर जी को विराजमान करके रखा है, बाल गोपाल विराजमान करके रखा है, तो आप उनको बढ़िया से जो है शंख के द्वारा पंचामृत से जो है आप स्नान कराएं। इस दिन एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व होता है और कहा जाता है एकादशी व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो हमें कोई भी व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि एकादशी व्रत अपने आप में संपूर्ण व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो बस इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत है, हमें पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत करना चाहिए। तो यदि देखिए हमने अपने जीवन में तो बहुत सारे पाप किए ही होंगे और न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे होंगे, तो उन सभी का फल हम जो है इस जन्म में भुगतते हैं और वो हमें जो है ज्ञात नहीं होते हैं, और हम कहते हैं कि न जाने क्यों हम इतने पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता। तो ये हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो कि हम भुगतते हैं। तो इसलिए आपको जो है पाप मोचिनी एकादशी के दिन विशेष विधि विधान से अपने ठाकुर जी की पूजा करनी है और व्रत उपवास करना है। और इनके कुछ नियम जो होते हैं उनको अच्छे से अगर आपने पालन कर लिए, पूजा कर ली, तो यकीन मानिए आपको जो है आपके जो भी आपके पाप हैं उससे आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पंचामृत से स्नान कराना है। बाल गोपाल को स्नान कराएं, ठाकुर जी को स्नान कराएं, सुंदर सा श्रृंगार धारण कराएं प्रभु को, और विधि विधान से पूजा कराएं और भोग लगाएं। अब देखिए कुछ जो है क्वेश्चन है आप लोगों के आते हैं कि हमें जो है एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हम अन्न का भोग लगाए कि नहीं लगाना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। वैसे मैंने आप लोगों के साथ हर एकादशी की जो है पूजा शेयर की है। सो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, आप पंचामृत से स्नान करा दें, सुंदर श्रृंगार कराएं, प्रभु को भोग अर्पित कराएं। भोग में आप जो है आज के दिन एकादशी के दिन जो है अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। देखिए बहुत लोग जो है बहुत सारी बातें बनाते हैं कि नहीं व्रत हमारा होता है और ठाकुर जी का नहीं होता, हम उनको जो है अन्न का भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें नियम होती, कुछ शास्त्रों में वर्णित है, उस हिसाब से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो देखिए इस दिन यदि आप फलाहार का भोग लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। फलाहार में भी देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है। आप सेंधा नमक डाल के भोग लगा सकते हैं, आप पूड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मूँगफली के जो है दाने भून के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं। देखिए जब हम अपने लिए बनाते हैं फलाहार तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसी तरह से हमें ठाकुर जी को भी फलाहार का भोग लगाना चाहिए इस दिन। और प्रभु को जो है आप दूध का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आपको एकादशी के दिन ध्यान रखें कि फलाहार का भोग आपको ठाकुर जी को लगाना है और स्वयं भी फलाहार पे ही व्रत करना है। इस दिन अन्न का हमें त्याग करना होता है। एकादशी के देखिए दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन हमें कोई भी फूल पत्ती इत्यादि को नहीं तोड़ना है। इस दिन विशेष आपको जो है तुलसी का पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लें, पुष्प इत्यादि आप पहले से ही मंगा के रख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको इस दिन पूरे दिन प्रभु का जो है नाम, हरि नाम जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आपको इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए, हो सके तो जो है विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस तरह से आपको पूरे दिन एकादशी के दिन अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मित्रों को मेरी आज की एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। और भी एकादशी से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आज की पसंद आई हुई थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।